के कलाम में यूं मरकूम है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जितने लोग गेम करते हैं वो इसे खेल समझते हैं, वो नहीं जानते कि उनकी फेक न्यूज से कितने लोग ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। फेक न्यूज जो 14 तारीख के साथ जुड़ी हुई थी, जो 29 के साथ जुड़ी हुई थी, जो बच्चे की पैदाइश के साथ जुड़ी हुई थी, जो बालों के साथ जुड़ी हुई थी, जब आप अपने हाल, अपने मुस्तकबिल, अपनी नौकरी, अपने बच्चों और अपने गुज़श्ता दिनों पर गौर करते हैं और जब आपका दिल फिक्रों से दब जाता है, जब तक हम ज़हनी तौर पर मुस्बत रहेंगे तब तक हमारे बदनों में कोरोना वायरस मनफी रहेगा। और जब हम अपने ज़हनों में मनफी होना शुरू कर देंगे तब कोरोना वायरस हमारी जिंदगी में मुस्बत होना शुरू कर देगा। यही एक तरीका है इस ज़हनी दबाव को कम करने का कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दें। अब देखें मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत में उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बिस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो एक कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा और आज के लिए आज ही का दुख काफी है। यह है ज़हनी दबाव से निकलने का आसान हल। जब हम कल को अपने जहन में ले आते हैं, जब अपने हाल, अपने मुस्तकबिल को जहन पर ले आते हैं और हम कल से वाकिफ नहीं हैं, अगली घड़ी से वाकिफ नहीं हैं और हम फिक्र करके अपनी एक घड़ी की उम्र भी बढ़ा नहीं सकते हैं, तो जब हम इस पर सोचना शुरू करते हैं तो हमारा जहन खुदा के लिए और खुदा की कुदरत के बारे में मनफी होना शुरू होता है। और जब हम जहन में मनफी होना शुरू होते हैं तो दुनिया के हालात, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई और हो, वो हम में मुस्बत असरात पैदा करना शुरू कर देता है। इसलिए आए इस ज़हनी दबाव से निकलने के लिए अपनी सारी फिक्रें उस पे डाल दो, क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। आप मनफी सोचने की बजाय कि नौकरी जाती रही, कंपनी जाती रही, मैं पाकिस्तान चला गया या मेरी जॉब ना रही तो क्या होगा, ये नेगेटिव है और ये आपके दिल को दबा देंगी। ना आपका दिल दुआ में लगेगा, ना आपका दिल कलाम में लगेगा, ना आपका दिल इबादत में लगेगा। सबसे पहले अपने दिल से इस ज़हनी दबाव को निकालें और अपने ज़हन से कहें कि मैं मस्कीन मोहताज हूं पर खुदावंद मेरी फिक्र करता है। मेरे दिल में फिक्रों की कसरत है पर खुदा का कलाम मुझे शाद करता है और मैं अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, तो फिर मैं इसके लिए फिक्र क्यों करूं, क्योंकि मेरा खुदा मेरी फिक्र करेगा। इस ज़हनी दबाव से निकलने के लिए जो हेल्थ अथॉरिटी है वो कुछ चीजों पर अमल करने के लिए कहते हैं, यानी अच्छी, साफ सुथरी और सेहतमंद खुराक खाएं और कोशिश करें अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ खाना खाएं। वर्जिश करें या ऐसा तरीका अपनाएं जिससे आप बेहतर महसूस करें। अगर आप कर सकते हैं तो दूसरों की मदद करने की तरफ मुतवज्जो हों।
सोशल डिस्टेंस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपने सारे समाजी ताल्लुकात खत्म कर दें। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आप ट्विटर पर हैं, आप फोन करें और अपने समाजी राब्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ उसी तरह बेहतरीन गुफ्तगू करें। और ये कोरोना की बात और ये हालात की बात और ये सारी दुनिया की फेक न्यूज से अपना दिल और ध्यान हटाकर इन चीजों की तरफ लगाएं। रोजमर्रा की आदत पर अमल करें। जिस तरह कोरोना वायरस से पहले आप अपने दिन का आगाज करते थे, उसी तरह से रूटीन से अपने दिन का आगाज करें। मुस्बत सोच के साथ अपने आप को मसरूफ रखें। और मुस्बत सोच तभी होगी जब आप खुदा के कलाम के साथ अपने दिन का आगाज करेंगे। जब आप कहेंगे क्या मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। मुस्बत सोचना और मुस्बत मसरूफियात की तरफ अपने आप को, अपने खानदान को, अपनी फैमिली को राग़िब करें। बहुत ज्यादा न्यूज ने भी हमें ज़हनी दबाव का शिकार कर दिया है। गुड न्यूज कम सुनते हैं और मनफी न्यूज ज्यादा सुनते हैं। बहुत ज्यादा मनफी न्यूज की वजह से भी हम ज़हनी दबाव का शिकार हैं और इस ज़हनी दबाव को कम करने के लिए अपनी फिक्रें खुदावंद पर डाल दें। फिक्रमंदी दिल को दबा देती है और वो खुश नहीं रहने देती। आप किताबे मुकद्दस पढ़ें, दुआ करें, अच्छी और मुस्तनद न्यूज, मुस्बत न्यूज सुने, अच्छी इंटरटेनमेंट में जाएं और पूरी नींद लें। इस तरह से आपकी कुव्वते मुदाफत बढ़ेगी और आप कोरोना के इस सारे प्रेशर से निकलकर एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ लौट कर आएंगे। और ये सारा कोरोना वायरस का प्रेशर, ज़हनी दबाव आपकी जिंदगियों और आपके खानदानों में से निकल जाएगा और आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएंगे। ये है ज़हनी दबाव को कम करना। मत ये कहे कि बुरे वक्त का कोई नहीं पता, आप ये कहे कि अच्छे वक्त का नहीं पता कि कब मेरी जिंदगी में शुरू हो जाए, बेहतरीन वक्त कब मेरी जिंदगी में शुरू हो जाए। यह है इस ज़हनी दबाव से बाहर निकलने का तरीका। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर निगाह करें और मुस्बत पॉजिटिव सोचना शुरू करें। जिस तरह फिलिपियों के खत में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखे। इस ज़हनी दबाव से निकलने का बेहतरीन हल, किसी बात की फिक्र ना करो, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। किस कदर बाबरकत कलाम है कि अपनी फिक्रें उस पर डालो जिसे तुम्हारा ख्याल है। खुदा की कुदरत सारे पूरे तौर से मौजूद है और मेरा ईमान है अगले दिनों में, महीनों में जिनकी जॉब, जिनकी कंपनीज ने वार्निंग दी है, आप ये गवाही देंगे कि खुदा ने मेरे लिए उससे बेहतर किया है। अगर आप मुस्बत हैं तो फिर कोई हालात आपके लिए मनफी नहीं हो सकते, पर अगर आप मनफी होना शुरू कर देंगे तो फिर कोरोना वायरस क्या, हर एक चीज आपकी जिंदगी में मुस्बत होगी। क्योंकि बुजुर्ग अयूब ने भी कहा, मैं जिन बातों से डरता हूं वही मेरे सामने आती है। तो डर काटी छड़िए। खुदा आप सबको इस ज़हनी दबाव से बाहर निकलने का फजल दे और खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो हो। खुदावंद आप सबको